नमस्कार दोस्तों। डायनेस्ट, डिफेक्टर, डिस्क्वालिफाइड और डिग्री अंडर क्वेश्चन यानी 4D। इस 4D के जरिए आज हम आपको बिहार के एक ऐसे नेता की शख्सियत के बारे में बताएंगे जो इन दिनों बहुत चर्चा में है। नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चा के साथ इन महाशय के पलटी मारने के किस्से भी हवा में तैर रहे हैं। नाम तो आप जान ही गए होंगे, चेहरे से पहचान भी गए होंगे, बहुत वायरल जो है सम्राट चौधरी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं और 9वीं बार शपथ लेकर सीएम बने, पलटी मार नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम बने। लेकिन इस 4D से इनका क्या कनेक्शन है, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। यह आपको विस्तार से आज आपको बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी और कुछ चौंकाने वाली जानकारियां भी मैं आपको दूंगा जो किसी चैनल पर जानकारी नहीं मिलेगी। 4D और सम्राट चौधरी का कनेक्शन। लेकिन उससे पहले इनके किरदार की एक झलक देखिए। सम्राट चौधरी के तब के और अब के वाले बयान ट्विटर पर वायरल है, तो यह बयान सौजन्य ट्विटर देखिए, सुनिए। से नहीं हटाएंगे तब तक ये पगड़ी हमारे सर से नहीं खुलेगी। मेरी उत्पत्ति भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुई है। से नहीं हटाएंगे तब तक ये पगड़ी जो आदमी सर से नहीं खुलेगी। माथे पर बिहारी स्टाइल में मुरेठा बांधकर, बहुत जगह उसको साफा कहते हैं, बिहार में मुरेठा कहते हैं, मुरेठा बांधकर कहता फिरता था कि यह मुरेठा तभी खुलेगा जब नीतीश कुमार को सत्ता से हटा देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। वही आदमी अब कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुई। अब बताइए, नीतीश कुमार को आप लोग खामखा पलटी मार, गिरगिट न जाने क्या क्या कहते हैं। यह क्या हुआ? ये भाई साहब जहां भी जा रहे हैं इनसे इनके मुरेठा के बारे में सवाल पूछा जा रहा है और भाई साहब ठहरे पलटी मार नेता, तो इसी बेशर्मी के साथ दलीलें दे रहे हैं तरह तरह की। कहीं कुछ करें, कहीं कुछ करें, कहें तो कहें क्या। यही नेताओं की फितरत होती है, ऐसे नेताओं की खास तरह से। और ऐसे नेताओं का यही मूल चरित्र है, कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी बोलेगा फिर पलटेगा। कस्में, वादे, सारी चीजें इनके लिए बेमानी होती है। तो अब चलिए जरा सम्राट चौधरी के 4D कनेक्शन के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। तो पहला D यानी डायनेस्ट। परिवारवाद पर अगर मोदी और शाह समेत किसी भी बीजेपी नेता का भाषण आप सुनेंगे तो यही लगेगा कि ये लोग परिवारवाद के कितने खिलाफ हैं भाई, इन्हें तो बिल्कुल परिवारवाद पसंद नहीं है। कोई भोला आदमी तो यही समझ लेगा कि बीजेपी में तो बिल्कुल परिवारवाद नहीं होता होगा। अगर आप भी ऐसा समझते हैं तो या तो आप निहायत भोले हैं या फिर बड़े वाले भक्त हैं, बड़े वाले उच्च क्वालिटी के। दर्जनों नेता पुत्र और पुत्रियां बीजेपी में MP हैं, MLA हैं और मंत्री हैं। 3-3 पीढ़ियां नेतागिरी कर रही हैं। दूसरे दलों से आकर तीसरी चौथी पहली पीढ़ी नेतागिरी कर रही है। बीजेपी में परिवारवाद की कोख से निकले नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और नीतीश कुमार की नवगठित सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उसी फेहरिस्त के किरदार है, परिवारवाद की कोख से निकले नेता। शक्नी चौधरी के बेटे ना होते तो आज सम्राट चौधरी कहां होते, ये कोई नहीं जानता है। बेटा अगर सियासत में हो, दल बदलने में उस्ताद हो, नेता पुत्र होने की वजह से सम्राट चौधरी कम उम्र में मंत्री बने। दल बदलकर MLA और MLC बनते रहे, मंत्री बनते रहे, उलट पुलट कर। कुशवाहा समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी के पिता शक्नी चौधरी मुंगेर जिले की तारापुर सीट से 6 या 7 बार विधायक रहे। उस इलाके के कद्दावर नेता रहे और एक बार खगड़िया से लोकसभा के सदस्य रहे। बगल में मेरा बेगूसराय 40 किलोमीटर दूर। बिहार सरकार में शक्नी चौधरी मंत्री भी रहे। खास बात यह है कि शक्नी चौधरी ने भी दल बदलने और पाला बदलने का रिकॉर्ड बनाया है। 1995 में कांग्रेस से विधायक थे, 1995 तक। उसके बाद शक्नी चौधरी नीतीश कुमार के साथ जनता पार्टी में गए, जब समता पार्टी में गए, जब नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई थी। फिर समता पार्टी से RJD में गए, फिर RJD से JDU में गए, फिर JDU से बगावत करके मांझी की पार्टी में चले गए हम, फिर वहां से छोड़कर नीतीश की पार्टी में JDU में आ गए। इतनी बार इधर से उधर, उधर से इधर साल और पार्टी जोड़ने लगे अगर शक्नी चौधरी का, जो इनके पिता हैं, तो चक्कर घिन्नी बन जाएंगे। हिसाब किताब मिलाना मुश्किल होगा। पिता जब दल बदल का उस्ताद हो तो बेटा कैसे पीछे रहे? विरासत में है सब कुछ, ट्रेनिंग भी हुई।
तो सम्राट चौधरी ने खूब पाला बदला। कम उम्र में बिना कुछ किए धरे शकुनी चौधरी का बेटा होने के नाते राबड़ी सरकार में मंत्री बन गए थे। हालांकि 6 महीने के भीतर ही उनकी उम्र पर विवाद हुआ, ये 99 का मामला है, और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, डिस्क्वालिफाइड होना पड़ा। और ये साहब एक बार नहीं 2 बार सदन से डिस्क्वालिफाइड हो चुके हैं। ये मामूली बात नहीं है, रिकॉर्ड है अपने आप में ये भी एक। लेकिन ये कहानी जरा आगे बताऊंगा। फिलहाल दूसरे डी की बात। दूसरा डी है डिफेक्टर। गौर से सुनते जाइए। विचारधारा से सम्राट चौधरी का कोई नाता रिश्ता कभी नहीं रहा, कभी इस दल में कभी उस दल में। जहां बेटर डील मिली वहां चले गए, जहां बेहतर भविष्य दिखा वहां चले गए। तो विचारधारा का कोई मतलब है नहीं। लालू यादव के आशीर्वाद से आरजेडी में शामिल होकर बीजेपी विरोधी राजनीति की शुरुआत की सम्राट चौधरी ने। बीजेपी को कोसते रहे, क्योंकि लालू यादव की राजनीति आप जानते हैं, शुरुआत हुई लालू यादव के साथ। लेकिन जिस बीजेपी को कोसते रहे उसी बीजेपी के आज चेहरे हैं। दल बदल का जो रिकॉर्ड पिता ने बनाया यानी शकुनी चौधरी ने, सम्राट चौधरी उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पिता शकुनी चौधरी की सिफारिश पर राबड़ी देवी सरकार में 1999 में पहली बार मंत्री बने थे सम्राट चौधरी। बहुत कम उम्र है। 2000 का विधानसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर परबत्ता से जीते। हालांकि उस उम्र वाली कहानी थोड़ी आगे बताऊंगा, जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हुए। फरवरी 2005 का चुनाव जेडीयू के आरएन सिंह से हार गए। फिर 2005 में, चूंकि उसमें उस साल 2 बार चुनाव हुआ था, तो उनका नामांकन उम्र के विवाद में भेंट चढ़ गया। तब उन्होंने अपने भाई राजेश चौधरी को लड़ाया, लेकिन आरएन सिंह ने उनको भी हरा दिया। तो आरजेडी के टिकट पर फिर 5 साल बाद सम्राट चौधरी दोबारा जीते। उम्र का क्या कनेक्शन है आगे इंटरेस्टिंग है, उम्र और डिग्री का। लालू यादव के सिपह सालार और झंडाबरदार के तौर पर सम्राट चौधरी काम करते रहे। लेकिन 2014 में आरजेडी से बागी हुए। उसकी कहानी दिलचस्प है, बताऊंगा तो विस्तार से लंबा होगा। लेकिन बागी हुए और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए। और जब नीतीश ने इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को सीएम बनाया 2014 के चुनाव के बाद, तो मांझी सरकार में सम्राट चौधरी मंत्री बने नीतीश कुमार के सौजन्य से, नीतीश कुमार के आशीर्वाद से। और नीतीश ने जब मांझी से कुर्सी छीन ली और खुद कुर्सी पर बैठने का फैसला किया, और मांझी ने बगावत करके जब हम नाम की नई पार्टी बना ली, तो सम्राट चौधरी उस वक्त जेडीयू के एमएलसी थे। लेकिन उनके पिता शकुनी चौधरी मांझी की पार्टी के बिहार अध्यक्ष बन गए। बेटा जेडीयू में, पिता मांझी के साथ। बेटा जेडीयू में रहकर बाप की पार्टी के लिए काम करने लगा। तब जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में उनकी सदस्यता रद्द करवाई। अपने आप में बहुत दिलचस्प कहानी है उस दौर की। 2017 में सम्राट चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए। और बीजेपी में शामिल होने के बाद सम्राट चौधरी नीतीश कुमार और लालू यादव पर लगातार हमले करते गए, हमलावर होते गए, उटपटांग बयान देते रहे, किसी भी हद तक बोलते रहे। होता है, बीजेपी नेतृत्व की पसंद बनते गए। बीजेपी ने जातीय समीकरण साधने के लिए बड़बोले सम्राट चौधरी को इसी साल मार्च में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और उसी के बाद से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को हटाने के लिए मुरेठा बांधे घूम रहे हैं। अब जब नीतीश कुमार के बगलगीर होकर उनके डिप्टी सीएम बन गए, तो तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। तरह तरह के बहाने, किससे, वजह, कभी भावुकता। सुनिए जरा। देखिए, वो भावुक क्षमता, जब मैंने ये बात रखा था, इसमें कई दुमत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जब निर्णय लिया है कि हम नीतीश कुमार जी के साथ जाएंगे, तो मैंने कहा मैं अयोध्या जा रहा हूं, हम लोग सभी, विजय जी, प्रेम जी, संजय महूत जी, सभी लोग जाएंगे। और मैं अपना मुरेठा, न्यूज़ 24 के सौजन से वीडियो आपको दिखा रहा हूं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि अपना मुरेठा भगवान राम को अर्पित करेंगे, अयोध्या जाएंगे, वहां मुंडन करवाएंगे। बिहार के विकास के लिए किस मुंह से ये लोग आईना भी देखते होंगे। कभी तो लगता होगा कि यार हम लोग कितना थेथरोलॉजी करते हैं। थेथरोलॉजी समझते हैं आप? बिहार में एक शब्द है थेथर, और बिहार के लोग समझ गए होंगे। जो थेथर होता है वही थेथरोलॉजी कर सकता है। अब इसका और भी पर्यायवाची शब्द है, उस पर अभी नहीं जा रहा हूं, आप दिमाग लगाइए थोड़ा। और वैसे भी ये बेचारे बीजेपी के छोटे चेहरे हैं। बड़े वाले जो हैं, सबसे बड़े वाले मोदी जी, उनसे थोड़ा छोटे वाले अमित शाह, वो भी तो नीतीश कुमार के लिए क्या क्या नहीं कहते। तो फिर इन्हीं की बात क्यों करें? अमित शाह तो नीतीश के लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद करने का ऐलान कर चुके हैं। उनके भी वीडियो वायरल है।
और लेकिन अब लगता है स्पष्ट कहना चाहता हूं, अब आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए अब लगता है कि बंद अमित हो शाह चुके हैं। आगे वाले दरवाजे की बात कर रहे थे, पीछे वाला दरवाजा खुला था। यानी फ्रंट डोर बंद था, बैक डोर खुला था। वैसे भी सियासत में बैक डोर की भूमिका ज्यादा होती है, इसलिए नेताओं के ऐसे बयानों पर ज्यादा लोड मत लिया कीजिए। कुर्सी के लिए पलटना ही इनका राजधर्म है। तो ये तो हो गया 2D। अब आते हैं तीसरे D पर, यानी डिस्क्वालिफाइड। सम्राट चौधरी देश के उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो महज 24 साल के सियासी करियर में सदन से 2 बार डिस्क्वालीफाई हुए। एक बार कम उम्र में मंत्री बन जाने की वजह से, दूसरी बार पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में। तो कुछ न कुछ तो फर्जीवाड़ा था। एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से उन्हें दूसरी बार सदन से बाहर किया गया। सम्राट चौधरी पहली बार डिस्क्वालीफाई हुए 1999 में। 1999 में शक्नी चौधरी के कहने पर, कहते हैं लालू यादव ने, उस समय राबड़ी देवी की सरकार थी, शक्नी चौधरी ने एकदम लालू यादव का एकदम पादुका पूजन किया कि हमारे बेटे का कुछ करवाइए। तो लालू यादव ने सम्राट चौधरी को मंत्री बनवा दिया। लेकिन बवाल शुरू हुआ उनकी उम्र पर। उन पर आरोप लगे कि सम्राट चौधरी की उम्र मंत्री बनने की न्यूनतम उम्र से कम है। दैनिक हिंदुस्तान में एक खबर, मैंने रिसर्च कर रहे थे तो एक खबर दिखी, उसके मुताबिक रितेश वर्मा की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक समता पार्टी के नेता पीके सिन्हा और रघुनाथ झा ने कार्यवाहक राज्यपाल जो उस वक्त थे जस्टिस बीएम लाल और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी एके वसु से शिकायत की और कहा कि सम्राट चौधरी की उम्र मंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है उससे कम है, इनको मंत्री बनाना अवैध है, गैर कानूनी है। राज्यपाल ने सीईओ को जांच करके 25 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। उसके बाद राज्यपाल कार्यवाहक से फुल फ्लेज राज्यपाल आए और उसके बाद सूरजभान जो राज्यपाल थे उन्होंने चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर एक्शन लिया और सम्राट चौधरी के जन्मदिन यानी 16 नवंबर के दिन ही 99 में उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। जिस दिन उनको केक कटिंग सेरेमनी करना था बतौर मंत्री, उसी दिन बाहर। अगले दिन ऑफिस जाने पर वो अड़ गए तो राजभवन से तकरार टालने के लिए लालू यादव ने उन्हें समझाया बुझाया और सम्राट चौधरी इस्तीफा देकर शांत हुए। सम्राट चौधरी ने बर्थडे पर 31 कैंडल का केक काटा और कहा कि उनके मां पिता अगर कह रहे हैं कि वो 31 साल के हैं तो 31 साल के ही हैं। ऐसा दैनिक हिंदुस्तान में मैं देख रहा था जो खबर छपी है। तो सम्राट चाहे कुछ भी कहे, लेकिन पिता की सिफारिश पर लालू यादव की मेहरबानी से बेहद कम उम्र में मंत्री बने, लेकिन कुर्सी चली गई। आरोप लगे उम्र में हेराफेरी के। दूसरी बार सम्राट फिर डिस्क्वालीफाई हुए 6 जनवरी 2016 को, जब पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में सम्राट चौधरी को विधान परिषद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सम्राट चौधरी समेत जेडीयू के 5 एमएलसी के खिलाफ पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप लगा, पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लगा और चीफ व्हिप जो थे जेडीयू के संजय कुमार सिंह, उन्होंने सभापति से जितने भी उनके 4-5 बागी एमएलसी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की कि इन्होंने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है, इनकी सदस्यता रद्द की जाए, खारिज की जाए। आखिरकार सम्राट चौधरी की सारी दलीलें खारिज हुई और सभापति महोदय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। मतलब 2 बार डिस्क्वालीफाइड। तो ये हो गई 3D की कहानी। अब चौथा D है डिग्री अंडर क्वेश्चन। यह बहुत अहम है, गौर से सुनिएगा। देश में कई ऐसे नेता हैं जिनकी डिग्री पर सवाल है या फर्जी डिग्रीधारी होने के आरोप है। किसी के एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री पर सवाल है तो किसी पर विदेशी यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री रखने का आरोप है। नाम नहीं लूंगा, संगीन मामला है। सम्राट चौधरी की डिग्री पर भी कई बार सवाल उठे। सम्राट की डिग्री और उम्र को लेकर सबसे तीखे वार उसी जेडीयू ने किए हैं जिसके साथ गठबंधन में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने। यही है सियासत भाई। विरोधी रहो तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ दो, गले मिलो तो ऐसा जैसे मेले में बिछड़े भाई मिले। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कल बीजेपी के साथ गठबंधन की वकालत कर रहे थे। वही नीरज कुमार सम्राट चौधरी को फर्जी डिग्रीधारी बताकर हंगामा करते रहे। बहुत सारे बयान है, आज ट्विटर कंगाल डाला हमने उनका। इसी साल जून में नीरज कुमार ने कहा था फर्जी डिग्री और फर्जी उम्र के मामले में 72 घंटे में जवाब दें सम्राट चौधरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ट्विटर पर देखिए, खोजिए।
जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के अनुसार सम्राट चौधरी ने 2020 के विधानसभा चुनाव के शपथ पत्र में अमेरिका के कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डीलिट की डिग्री लेने की बात कही है, जबकि अमेरिका में ऐसी कोई डिग्री नहीं है। यह आरोप है जेडीयू का, किसी और का नहीं, इसलिए बार बार कह रहा हूं, गौर कीजिएगा। ऐसे आरोप जेडीयू नेता लगातार लगाते रहे। सम्राट चौधरी ने कुछ लीपापोती वाला जवाब दिया जेडीयू के प्रवक्ताओं के बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, तो जेडीयू नेता जब उस जवाब पर भी नहीं माने, 1 महीने बाद जुलाई में फिर सम्राट चौधरी की डिग्री और उम्र को लेकर मोर्चा खोल दिया जेडीयू ने। बाकी अब आप जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के श्रीमुख से सुनिए, जो आजकल इस गठबंधन की तारीफ कर रहे हैं, नेचुरल एलाय बता रहे हैं। आज ही इन साहब के ट्विटर हैंडल को खंगालकर हमारी टीम ने कई ट्वीट और वीडियो इनके निकाले। हो सकता है आज के मेरे वीडियो के बाद ये ट्वीट और वीडियो डिलीट हो जाए, इसलिए हमने इसे डाउनलोड करके रख लिया है। लेकिन बहरहाल आप सुनिए नीरज कुमार जी को, अब बगल में उनके सारे ट्वीट हैं इसी वीडियो में, गौर से सुनिए। त्याग तपस्या बलिदान की पार्टी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नामाकरण में भी फर्जीवाड़ा, डिग्री में भी फर्जीवाड़ा, उम्र में भी फर्जीवाड़ा। हद हालत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय सम्राट चौधरी जी अपना डिग्री लिखते हैं चुनावी हलफनामा में अप टू 7, और 1996 में मैट्रिकुलेशन में रोल नंबर 19, रोल कोड 3218 सम्राट चौधरी मौर्य हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव में राकेश कुमार, 2010 के चुनाव में सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार, 2020 के चुनाव में सम्राट चौधरी। एक आदमी एक पिता नाम 3, और डिग्री इनका देख लीजिए, इनका डिग्री है पीएफसी कामराज यूनिवर्सिटी। ये ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, ये नहीं है पूरा ब्रह्मांड में। डीलिट का डिग्री जिससे लिया उस डिग्री उस संस्थान का कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी, और उम्र में तो क्या कलाकारी है। सम्राट चौधरी जी 2005 के विधानसभा चुनाव में 26 वर्ष के, और 2010 में 28 वर्ष के, 5 साल में 2 साल उम्र इनका बढ़ता है। और 2020 के विधान परिषद चुनाव में 51 वर्ष के, 10 साल में 38 वर्ष होना चाहिए, हो गए 51 वर्ष। तो उम्र भी फर्जीवाड़ा का शिकार, डिग्री भी फर्जीवाड़ा का शिकार, और साथ ही साथ जो नामाकरण है उसमें भी फर्जीवाड़ा। त्याग तपस्या बलिदान की पार्टी का डीएनए फर्जीवाड़ा का। सुन लिया आपने। अब नीरज कुमार से कोई पूछे कि भाई साहब सम्राट चौधरी के बारे में आपके अब क्या विचार हैं, उम्र और डिग्री के फर्जीवाड़े पर आपके अब क्या विचार हैं? अब तो जो बीत गई सो बात गई, ये कह सकते हैं आप। सब मिल गए तो चंगा हो गया, सियासत भले ही नंगा हो गया, यही तो स्थिति है। और उस समय डिग्री को लेकर क्या नहीं कहा, मैं ट्वीट पर देख रहा हूं, जैसे ये 25 जुलाई का ट्वीट है नीरज कुमार का। अमेरिकी सरकार के अनुसार अमेरिका में कैलिफोर्निया नाम से सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। महान सम्राट श्री अध्यक्ष जी के द्वारा अमेरिका में इस नाम से तीसरी यूनिवर्सिटी पैदा कर दी गई, और उसके बाद उस तरह से उनके यूनिवर्सिटी होने का कि ब्रह्मांड में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये तो है सम्राट चौधरी का 4D कनेक्शन। और अब डिप्टी सीएम हैं, नीतीश कुमार के बगलगीर हैं, नीतीश कुमार की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। कब तक देखते। फिलहाल तो 2024 का चुनाव है, चूंकि बीजेपी को हर हाल में नीतीश कुमार चाहिए था 2024 के चुनाव के पहले, क्योंकि चिंता थी 2024 में कहीं बीजेपी के लिए बिहार में मुसीबत न खड़ी हो जाए। 17 सीटें जो पिछली बार जीते थे जेडीयू के साथ गठबंधन में, कहीं साथ पे ना आ जाए, इसलिए बीजेपी ने गलवहियां कर ली। अब जब बीजेपी ने गलवहियां कर ली, मतलब शीर्ष नेतृत्व ने जब फैसला कर लिया अमित शाह और मोदी ने, तो बाकी क्या करेंगे? वही करेंगे जो ही कर रहे हैं। मुरेठा बांधे घूम रहे थे, अब ये मुरेठा हटाने का, मुंडन कराने का बहाना खोज रहे हैं, और उस बहाने में कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। इंतजार कीजिए, फिलहाल ये कब तक चलता है। नमस्कार।